ये है आपका आयनिक इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम। पहले जो पहला हिस्सा था केमिकल इक्विलिब्रियम आसान लगा होगा आपको, और न्यूमेरिकल जो थे वो भी बहुत आसान लगे होंगे। कॉन्सेप्ट पे अगर आपने ध्यान दिया हो तो बहुत अच्छी बात है, और कैलकुलेशन आप प्रैक्टिस 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 करके सीख जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का नया जो पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट। और ये बुक जो है आपकी पहली बुक खत्म हो जाएगी। आप क्या फर्स्ट टू 8 चैप्टर सारे हो गए खत्म, ठीक है ना। जैसे ही आयनिक इक्विलिब्रियम खत्म होता है तो अब रहता क्या है आपका 9 to 14 ये चैप्टर रहते हैं आपके। मोस्टली ऑर्गेनिक है, इसमें ऑर्गेनिक बहुत इंटरेस्टिंग है। तो स्टार्ट करेंगे इसको भी। आयनिक इक्विलिब्रियम सारी कहानी का जो बेसिक है वो ध्यान से समझना, ताकि हम आगे वाले टॉपिक्स को बहुत जल्दी कवर कर पाए। देखो, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पानी में डाल दोगे 100% डिसोसिएशन। ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं 100% डिसोसिएशन। एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें एग्जाम्पल है HCl जो कि एक एसिड है, NaOH जो कि एक बेस है, NaCl जो कि एक सॉल्ट है। तो ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एसिड बेस सॉल्ट। पानी में डालोगे 100% डिसोसिएशन। तो डेफिनेशन है यहाँ पर, द सब्सटेंस इज डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एग्जांपल आपके सामने, एक होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट और ये क्या होते हैं, ये 0% डिसोसिएशन। ये नहीं होते डिसोसिएट पानी में। आपका धोखा है कि डिसोसिएट होते होंगे, लेकिन ये नहीं होते। एग्जाम्पल की बात करूं, थोड़ी आपको हैरानी होगी। सुगर C12H22O11, ये पानी में कई बच्चे सोचेंगे तो घुल जाती है। नहीं, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसमें से इलेक्ट्रोलाइट नहीं निकलते। और बात करूं तो C6H12O6, ग्लूकोज आप पानी में डालते हो तो ये आयंस प्रोड्यूस नहीं करते, ये इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस नहीं करते। 0% डिसोसिएशन। और भी देखना इसके बारे में, अगर आप ग्लूकोज को पानी में डालोगे और ये पूरा डिजोल्व भी हो जाएगा, तो उसका सबसे छोटा पार्टिकल जो होगा डिजोल्व होने के बाद भी उसका फॉर्मूला यही होगा, C6H12O6। यानी ये डिसोसिएट नहीं होते, 0% डिसोसिएशन। आप शुगर को पानी में डाल दोगे तो चीनी के क्रिस्टल डिजोल्व होने के बाद सबसे छोटा पार्टिकल उठा के देखोगे तो वो यही दिखाई देगा, C12H22O11, यानी 0% डिसोसिएशन। अगला है 3, उसे कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट ये अगर आपने पानी में डाल दिए तो ये 1 to 10% डिसोसिएशन, ठीक है ना। 1 से 10% डिसोसिएशन। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, अगर आप इसको पानी में डालते हो तो 100 मॉलिक्यूल में से सिर्फ 7 या 8 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होते हैं। तो ये क्या है आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसे क्या कहेंगे हम, वीक एसिड। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस। ये भी पानी में डालोगे तो 1 से 10% डिसोसिएशन, दैट्स इट, बस खत्म, ठीक है। इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड भी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे वीक एसिड है जो इसमें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जैसे कार्बोनिक एसिड C2CO3, ये कार्बोनिक एसिड है, ये भी वीक एसिड है। वो भी बहुत सारे पढ़ने वाले हैं इसमें हम, वीक एसिड वीक बेस, ठीक है ना। और उनमें से कई तो आपको याद भी रखने पड़ेंगे कि कौन से कैसे थे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से हुए, सब्सटेंस विच डिसोसिएट इनटू स्मॉल एक्सटेंट, ठीक है ना। इसे कहते हैं इन एक्वा सॉल्यूशन आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे एसिटिक एसिड हो गया और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। और आगे चलते हैं, एसिड कौन से होते हैं। तो एक साइंटिस्ट आया, उसने बताया, आर हीनस साइंटिस्ट है,
आर्हीनेस कॉन्सेप्ट फॉर एसिड एंड बेस। क्या बताया इसने कहा कि जो H पॉजिटिव लॉस करते हैं उन्हें कहते हैं एसिड। जो H पॉजिटिव लॉस करते हैं उन्हें एसिड कहेंगे, और जो OH नेगेटिव लॉस करते हैं उन्हें कहते हैं बेस। सिंपल सी डेफिनेशन बता दी इसने आरएनएस की। HCl एसिड है, NaOH बेस है। ये सुन के एक और साइंटिस्ट आया, वो बोला, ब्रोंस्टेड लोरी था, दो साइंटिस्ट थे, ब्रोंस्टेड एंड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है ना। तो इसने क्या बताया, इसने बताया कि जो ये बोला कि ऐसा होता है। अच्छा, तो फिर एक काम कर, इसका बता के दिखा। इसने बताया कि जो H पॉजिटिव लॉस करते हैं वो तो चलो एसिड होते हैं, लेकिन जो H पॉजिटिव गेन करते हैं वो होते हैं बेस। जैसे अमोनिया को देख लो, अमोनिया का नेचर बेस है, बेस है अमोनिया। और इसने तो कहा था आर्यनस ने जो OH लॉस करते हैं। यार अमोनिया में OH, ऑक्सीजन है भी, OH कहाँ से लॉस कर देगा ये OH। तो ब्रोंस्टेड लोरी बोला कि सुन मेरी बात, जो H पॉजिटिव लॉस करते हैं वो तो चलो एसिड है, लेकिन जो H पॉजिटिव गेन करते हैं वो बेस होते हैं। जैसे अमोनिया H पॉजिटिव गेन कर सकता है और ये बना सकता है NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन। तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। फिर एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था लेविस। लेविस कॉन्सेप्ट हम 12th में ही पढ़ेंगे, अभी बच्चे जो हैं 12th के वो पढ़ रहे हैं लेविस कॉन्सेप्ट को। ठीक है ना, तो इस पर भी ध्यान देना। इसने कहा इन दोनों को, सुनो मेरी बात, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो एसिड होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं वो बेस होते हैं। ये किसने बताया, लेविस कॉन्सेप्ट ने बताया। मैंने कोई गलती नहीं की है। ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उसी को एसिड बोलते हैं। ये नहीं कि हर बार तुम पहले एसिड है तो लॉस ही लॉस देखोगे, यहाँ लॉस हो गया, यहाँ लॉस हो गया तो यहाँ भी लॉस ही देखोगे, नहीं। और इसका कॉन्सेप्ट इतना कमाल का था कि भाई जितने भी मेटल, अगर मैं कहूँ मेटल, मेटल कौन कौन से होते हैं, जैसे सोडियम है। सोडियम क्या करता है भाई, इलेक्ट्रॉन लॉस। और किसी मेटल का नाम लो, आयरन है, आयरन क्या करता है, 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लॉस। भाई 2 पॉजिटिव कब हुआ, जब उसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। सोडियम भी तो Na पॉजिटिव है। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लॉस। आप किसी भी मेटल को ले लो, मैग्नीज 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लॉस। ठीक है ना, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लॉस। यानी जितने भी मेटल हैं, जितने भी मेटल हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, जितने भी नॉन मेटल हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो कहानी साफ होगी यार, सारे के सारे मेटल क्या हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। तो क्या है सभी मेटल, बेस, बेस है। आपने सुना होगा कि जब मधुमक्खी काटती है तो उस पे आयरन या किसी भी मेटल को ऐसे रगड़ते हैं और वो ठीक भी हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो मधुमक्खी काट के गई है वो एसिड उसमें लिबरेट हुआ है, एसिड स्किन में गया है, और उस एसिड में इन्होंने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। तो ये तो बेस हो गया ना, तो वो एसिड और बेस क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज, तो वो ठीक भी हो जाता है इम्पैक्ट उसका, क्योंकि ये बेस है। ठीक है। और कई तो ये भी कहते हैं कि जब मधुमक्खी काटती है तो 2 गिलास पानी पी लो, उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये बात भी सच है, क्योंकि मधुमक्खी काटा है उसने, तो उसने एसिड लिबरेट किया है। और पानी की पीएच होती है कितनी, 7। एसिड की पीएच कितनी होती है, चलो मान लेते हैं 2। तो एसिड का कुछ तो असर कम करेगा पानी। ठीक है ना, एसिड का कुछ तो असर जो है वो कम करेगा, कौन, पानी। और आगे देखते हैं कहानी को, और आगे ले चलते हैं। आर्हीनेस के हिसाब से आपको पता लग गया कौन सा एसिड बेस है, ब्रोंस्टेड लोरी के हिसाब से, लेविस के हिसाब से कौन सा एसिड बेस है, यही पता लग गया। और चलते हैं, स्टोरी को आगे ले चलते हैं। अब है हमारा नया जो टॉपिक, वो है एसिड,
एसिड इज ए सब्सटेंस विच डिसोसिएट टू गिव H पॉजिटिव आयन, किसके हिसाब से? आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ब्रोंस्टेड लोरी के हिसाब से एसिड इज ए सब्सटेंस विच कैन डोनेट प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव आयन। और इनकी जो डेफिनेशन है उन्होंने इस तरीके से दी थी, जैसे आर्हेनियस की बात मैं दोबारा कर रहा हूँ। आर्हेनियस डेफिनेशन तो आपको पता लगी, जो H पॉजिटिव देता है वो। तो एग्जाम्पल क्या है इसका? भाई HCl आपने देखा होगा, पानी में अगर मैं डाल दूं इसको तो डिसोसिएट होता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में एक्वस मीडियम में। और यही चीज आरएनएस की एसिड के हिसाब से अगर बेस की देखें तो NaOH भी बिल्कुल एक्वस फेज में पानी में क्या Na पॉजिटिव और OH देता है। तो इन्होंने इन पे फोकस किया था, इन पे और इन पे। तो ये आरएनएस के एग्जाम्पल है, डेफिनेशन मैंने बोल दिया है। ब्रोंस्टेड के हिसाब से चलते हैं। ब्रोंस्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट, आपकी ये जो नोट्स हैं उनमें सारे के सारे हैं ऑलरेडी। तो इसके हिसाब से अगर हम चलें तो इसने कहा था एग्जाम्पल, पहले डेफिनेशन बोल देता हूँ। एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन डोनेट प्रोटॉन। यस, एसिड ये है। और इसको अगर मैं पानी में ऐसे डाल दूं तो आप चाहो तो रिएक्शन ऐसे भी कर सकते हो। पानी है तो इसने एच ने लॉस कर दिया इसको, तो H3O पॉजिटिव हो गया और यहाँ Cl नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो ये इसने प्रोटॉन डोनेट कर दिया। प्रोटॉन कुछ नहीं है भाई, H पॉजिटिव को बोलते हैं प्रोटॉन। सिमिलरली अगर यही रिएक्शन वो ऐसे करना चाहते थे अमोनिया के हिसाब से, तो वो बेस की भी रिएक्शन कर सकते थे। ये देखो, ये बेस की रिएक्शन है। जैसे NH3 अगर इसको पानी में डालेंगे तो ये आपका क्या बना देगा भाई? NH4 पॉजिटिव, और अब की बार क्या आ गया? OH नेगेटिव। तो यहाँ अमोनिया ने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया। तो बेस इज ए सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट या फिर गेन प्रोटॉन। तो ये लॉस प्रोटॉन, ये गेन प्रोटॉन। यहां तक किसी को भी डाउट है? रेज योर हैंड, फिर हम आगे चलते हैं। यहां तक किसी को भी डाउट है तो रेज योर हैंड। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। एक आता है कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस, और उसको भी ध्यान से समझना क्या होता है कॉन्जुगेट एसिड। पहला है राइट द कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस ऑफ द फॉलोइंग। ये है, मान लो अभी एक रिएक्शन हुई थी अमोनिया की। अमोनिया में डाल दिया H2O, तो इसने क्या प्रोड्यूस किया? NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अमोनिया क्या होता है भाई? बाय नेचर ये बेस है। ठीक है, ये बेस है। अब बेस है तो पानी क्या हो गया? एसिड। और यहाँ पर ये क्या हुआ? ये क्या आया है इसका? हर बेस का एक कॉन्जुगेट एसिड होता है, हर एसिड का एक कॉन्जुगेट बेस होता है। अभी सारी स्टोरी समझ में आएगी, आप एक एक करके देखना। फिर से एक एग्जांपल और लेते हैं। HCl प्लस H2O विल गिव यू क्या? H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो ये अगर एसिड है तो अब की बार पानी क्या हो गया? बेस हो गया। यानी पानी तो यार दोनों करेक्टर शो कर रहा है, एसिड भी और बेस भी। यानी ये एम्फोटेरिक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एसिड है तो अब ये एसिड है तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया, और अगर ये बेस है तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया। यानी 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 कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनाते हैं? हाइड्रोजन को ऐड कर दो। कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाते हैं? ये देखो, ये ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है तो हाइड्रोजन, जस्ट ए मिनट, कॉन्जुगेट एसिड है और ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है तो हाइड्रोजन ऐड कर दो। ये इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा, सॉरी HCl है ना, तो ये HCl को इससे लिंक करना था, आसान है बहुत, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। ये HCl है तो इसको Cl से लिंक करना था। ये H2 है तो इसको इससे लिंक करना था। कईयों के दिमाग में तो पहले ही आ गया होगा। तो ये इसका कॉन्जुगेट, देखो अगर एसिड है तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, ये बेस है तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है। अब कॉन्जुगेट एसिड पे फोकस करते हैं। चलो, कैसे निकलता है कॉन्जुगेट एसिड? किसी का भी अगर आपसे पूछे, देख जैसे अमोनिया का पूछेंगे, बताओ कॉन्जुगेट एसिड क्या है? कुछ नहीं करना, कॉन्जुगेट एसिड है ना, हाइड्रोजन ऐड कर दो। ये देखो हाइड्रोजन ऐड करके पॉजिटिव। ये देखो, ये देखो, पानी का कॉन्जुगेट एसिड पूछ रखा है।
H2O का। तो कैसे करना है भाई, हाइड्रोजन ऐड कर दो, ये देखो हो गया। और उसी का उल्टा कर देंगे तो क्या आएगा, बेस, यानी हाइड्रोजन रिमूव कर दो। चलो देखता हूँ मैं कितने आंसर आप दे पाओगे, और मैं हर चीज पहले से बता देता हूँ, अभी भी मैं पहले बता रहा हूँ। कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस एग्जाम में 100% आएंगे, आप देखना इसको। तो अभी मैं 4 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखते हैं कोई कितने एक्यूरेट होंगे। 1 2 3 4, इसमें 2 तो ऐसे कैसे सेशन एंडिंग में आए थे। आपको क्या करना है, आपको इसका कॉन्जुगेट एसिड और इसका कॉन्जुगेट बेस बताना है, इसी का कॉन्जुगेट एसिड और इसी का कॉन्जुगेट बेस बताना है आपको। ठीक है, तो ट्राई करो। मैंने जैसा कि बताया, एक चीज याद कर लोगे दोनों याद हो जाएंगी। कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनाते हैं, कुछ नहीं, हाइड्रोजन ऐड कर दो। 4 आंसर है, देखते हैं कितने आंसर करेक्ट होंगे। आपके पास लिमिटेड टाइम है, 5 मिनट का टाइम देता हूँ मैं, 5 नहीं 4 मिनट का, करके दिखाओ। कमिंग। ओके, स्टार्ट करते हैं अब एक एक करके। सबसे पहले बताओ अमोनिया का कॉन्जुगेट बेस, रेज योर हैंड। नितेश बताइए। देवेश बताइए। सर NH2 नेगेटिव। वेरी गुड, आपको यही चीज ध्यान में रखनी है। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव का भी बड़ा रोल है। वैसे तो कहने को तो बहुत आसान है कॉन्जुगेट एसिड, फिर भी एग्जाम में इतने सारे क्वेश्चन अगर इस पे पूछे गए तो कुछ तो सोच के पूछे गए होंगे। अमोनिया का अगर मैं बेस की बात करूं तो एक हाइड्रोजन निकालना है, तो दिमाग से निकालना पड़ेगा। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका क्या, NH2 नेगेटिव, बिल्कुल सही बताया। अगर हाइड्रोजन लॉस हो जाए तो नेगेटिव, एक और हाइड्रोजन अगर ऐड कर दे तो NH4 पॉजिटिव। वाटर का तो बताइए था अभी, H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव। चलो इसका बताओ, HCO3 का क्या होगा कॉन्जुगेट एसिड, रेज योर हैंड। सानिध्या बताइए। H2CO3। H2CO3, वेरी गुड, ये कार्बोनिक एसिड बन गया, एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया H2CO3, और देखो अपने आप नेगेटिव चार्ज गायब हो गया। अगर मैं कॉन्जुगेट बेस की बात करूं तो रेज योर हैंड। रितु बताइए। CO3 2 नेगेटिव करेक्ट आंसर है इसका। CO3 2 नेगेटिव, इसको कार्बोनेट बोलते हैं, इसको कार्बोनिक एसिड, ये कार्बोनेट। ठीक है, HSO4 नेगेटिव का अगर मैं इसी तरीके से बताऊं तो H2SO4 द किंग ऑफ एसिड। ठीक है, और ये अगर एक हाइड्रोजन लॉस और करवा दिया जाए तो SO4 2 नेगेटिव, इससे सल्फेट बोलते हैं, सल्फेट आयन। ठीक है, तो ये 4 अगर एग्जाम्पल आपके समझ में आ गए हैं तो चलो अब अटैक करते हैं कुछ क्वेश्चन पर, देखना कितना इनकी कितनी क्रेडिबिलिटी है। और एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम 12 एनसीईआरटी प्रॉब्लम 12। ये है आपकी एनसीईआरटी प्रॉब्लम 12, पेज नंबर प्रॉब्लम 18, प्रॉब्लम 12 ये। तो अभी हम कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस को समझने पे लगे हुए हैं। तो पहला है 12, कॉन्जुगेट बेस लिखो सभी के। तो बेस में क्या करते हैं, हाइड्रोजन लॉस करवाते हैं ना, तो इसका हाइड्रोजन लॉस करवा दो F नेगेटिव, इसका हाइड्रोजन लॉस करवा दो HSO4 नेगेटिव, इसका हाइड्रोजन लॉस करवा दो कार्बोनेट CO3। हो गया। अच्छा, इसका भी क्या लिखना है, कॉन्जुगेट एसिड लिखना है 13। कॉन्जुगेट एसिड में क्या करते हैं, हाइड्रोजन ऐड करवाते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन ऐड करवाएंगे तो NH3, NH3 में भी ऐड करवा देंगे तो NH4 पॉजिटिव, और इसमें ऐड करवा देंगे तो ये बन जाएगा HCOOH का। क्या कोई इसका नाम बता सकता है, HCOOH का कॉमन नेम, HCOOH का? क्या बात है, लक्ष्य बताइए। फॉर्मिक एसिड। यहाँ ये फॉर्मिक एसिड है, और ये लाल चीटियों के डंक में होता है फॉर्मिक एसिड।
नेटल स्टिंग में भी कहते हैं, इसमें फॉर्मिक एसिड है। अच्छा, और अगर मैं इसकी बात करूं 14 की, ये देखो फिर से कॉन्जुगेट एसिड बेस, कितनी बार ये आए हुए हैं, स्पीसीज है आपके सामने इतनी सारी, कैन एक्ट एज बोथ ब्रोंस्टेड एसिड एंड बेस। तो लिख के दिखाओ इनके कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस, जो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले करे हैं, सारे ही है। ये तो अभी यहाँ बात हुई है, अभी देखना एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन होंगे इसके। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 35, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 35। तो कुल मिला के ये कॉन्जुगेट एसिड और बेस एग्जाम में भाई आएंगे आएंगे, इसको आप इग्नोर भी नहीं कर पाओगे, ये वहां पर पूछे जाएंगे। अब आप कितनी आसानी से इसको बता पाओगे ये आपके ऊपर है। 35 बोला है इन्होंने, तो 35 यानी यहाँ से ये 35 के बाद की दुनिया है आयनिक इक्विलिब्रियम। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे आयनिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है, और इसके ऊपर के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो उन्होंने क्या पूछा 35 में, व्हाट इज मीन्ड बाय कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, अभी आएगी इसकी डेफिनेशन भी। फाइंड कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस ऑफ द फॉलोइंग, दोनों निकालने हैं, एसिड भी और बेस भी। तो ये आपका होमवर्क है, ट्राई करो जितना हो सके, और इन सभी के आंसर, एसिड और बेस सभी के आंसर आपको लिखने हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जो भी आपको लगे। अब आप कहाँ पे फंस जाओगे, जैसे यहाँ पे आप अगर आपसे कोई कहे कि S2 नेगेटिव, S2 नेगेटिव का S2 नेगेटिव का कॉन्जुगेट बेस बताओ, होता ही नहीं भाई इसका, तो आप इसमें हाइड्रोजन थोड़ा निकाल दोगे, तो उसका क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है इसमें। और कौन कौन से हैं कॉन्जुगेट बेस, 37 भी होमवर्क है, ठीक है, ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है। कहीं भी अगर आप फंसते हो तो मेरे से जरूर पूछना। 38 भी होमवर्क है, जो कितने सारे कॉन्जुगेट एसिड बेस हैं, ठीक है। और 39 भी होमवर्क है, फिर से आ गया कॉन्जुगेट एसिड बेस। तो आप अंदाजा लगा लो ये एग्जाम में आते ही आते हैं कुल मिला के, ठीक है। 35, 37, 38, 39 ये आपको करने हैं। कहानी को और आगे ले चलते हैं। ये था हमारा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की दुनिया। एसिड जो है वो आपने दिमाग में सेट कर लेना, जो हाइड्रोजन ऐड करने के बाद आएगा वो एसिड होगा, कॉन्जुगेट एसिड। तो एक ये पार्ट रह गया, इसको भी कर लेते हैं। क्या एम्फोटेरिक सब्सटेंस किसे कहते हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंस। तो वो सब्सटेंस एम्फोटेरिक सब्सटेंस में, एम्फोटेरिक सब्सटेंस, तो वो सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस होते हैं। जैसे पानी, अगर HCl के साथ रिएक्ट करो तो पानी इसके साथ भी रिएक्ट हो जाएगा, और अमोनिया जो कि बेस होता है इसके साथ रिएक्ट करो तो ये भी इसके साथ भी रिएक्ट। तो ये एसिड है तो वाटर को यहाँ क्या होना पड़ेगा, बेस, और ये अगर बेस है तो वाटर को यहाँ क्या होना पड़ेगा, एसिड। तो ये दोनों की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जो पानी है H2O, ये आपका एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। तो यहाँ वही रिएक्शन, इस रिएक्शन की आदत डाल लो भाई, बहुत खास है। H3O पॉजिटिव प्लस में यहाँ Cl नेगेटिव, और NH4 पॉजिटिव, और यहाँ Cl नेगेटिव। और ये बात मैंने बार बार बताया है, हर एसिड का एक कॉन्जुगेट बेस होता है। तो ये आपका कॉन्जुगेट बेस है। अब आपको देखो बड़ा आसान लगेगा, कॉन्जुगेट बेस कैसे होता है, जब हाइड्रोजन लॉस करते हैं, देखोगे ना हाइड्रोजन लॉस, ये हाइड्रोजन गेन कर रहा है तो ये कॉन्जुगेट एसिड है। ये देखो हाइड्रोजन गेन कर रहा है, कॉन्जुगेट एसिड है। ये लॉस कर रहा है, कॉन्जुगेट बेस है। अभी आसान लगेगा। तो एम्फोटेरिक सब्सटेंस की डेफिनेशन, द सब्सटेंस व्हिच कैन बिहेव लाइक एन एसिड एज वेल एज बेस आर कॉल्ड एम्फोटेरिक सब्सटेंस। और ये इसका एग्जांपल है दोनों, H2 एज ए बेस, H2 एज ए एसिड, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल था एम्फोटेरिक सब्सटेंस। अब आता है वो डेफिनेशन जिसकी मैंने बात की थी, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। यस अर्णव गुप्ता, जल्दी से पूछो ताकि मैं अगला टॉपिक भी कर पाऊं। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, Cl कहाँ से आया यहाँ पर नीचे? Cl, हाँ बिल्कुल भाई सही, इसको कैच किया आपने, ये OH नेगेटिव है।
यहाँ आपने इसको OH नेगेटिव लिखना था। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब अभी अभी थोड़ी देर पहले एक डेफिनेशन आई थी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की, तो मैंने कहा था हम इसको आज ही करेंगे, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो ये आपकी नोट्स के अंदर है। क्या? द पेयर ऑफ एसिड एंड बेस विच आर क्या फॉरवर्ड विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम ईच अदर बाय गेनिंग और लॉसिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं हम एसिड बेस पेयर। जैसे ये एसिड है और इसी में क्या डाल दिया आपने H2O, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ है H3O पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। एसिड है, ये बेस है, ये आपका कॉन्जुगेट एसिड है, ये आपका कॉन्जुगेट बेस है। अब जो ये पेयर में जोड़ रहा हूँ ना, ये इसके साथ और ये इसके साथ, इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो डेफिनेशन एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, द पेयर ऐसे पेयर ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के ये पेयर ऐसे पेयर विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम ईच अदर बाय गेन और लॉस ऑफ क्या प्रोटॉन। ये प्रोटॉन का मतलब H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव यहाँ पर क्या कर रखा है इसने, लॉस H पॉजिटिव, नीचे क्या कर रखा है गेन H पॉजिटिव। तो गेन और लॉस करने से बनते हैं क्या प्रोटॉन के, इसे कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। और ये इसके बाद एग्जाम्पल जरूर लिखना है आपको, तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कौन से हुए, ये एसिड पेयर हो गया ऊपर और नीचे बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, इनको भी आपको अच्छी तरह याद करना है ताकि हम कल की क्लास में अच्छी तरह समझ पाए ये क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और यहीं पे मैं लिख रहा हूँ वीक एसिड। तो HCl स्ट्रॉन्ग है, रेज योर हैंड, और कोई बता सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड? निखिल बताइए। भैया सल्फ्यूरिक एसिड। और देवेश बताइए। नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, वेरी गुड, ये भी है। तो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, H2SO4 हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, HNO3 हो गया, और तौर HIB स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है ना, और तौर SBr भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब डिफरेंस देखना एक बार ध्यान से दोनों के बीच में। वीक एसिड की अगर बात करें, देखो ये तो सभी को पता ही है, CH3COOH। एसिटिक एसिड तो भाई सबसे ही टॉप लेवल पे है। इसके अलावा कार्बोनिक एसिड भी आज ही डिस्कस किया है। इसके अलावा इसको देखो ध्यान से HI को, और ये देखो ध्यान से HF को। फ्लोरीन और हाइड्रोजन में यहाँ हाइड्रोजन लॉस हो जाता है, बहुत जल्दी लॉस होता है। यहाँ हाइड्रोजन आसानी से लॉस नहीं होता। क्या कोई मुझे रीजन बता सकता है क्यों यहाँ हाइड्रोजन आसानी से लॉस नहीं होता? क्या कोई रीजन बताएगा क्यों? अर्णव बताइए। नहीं सर, मेरा अलग डाउट सर। देवेश बताइए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वेरी गुड, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रखे है इसने, इसीलिए ये वीक एसिड में काउंट होगा आपका, ठीक है। और इसके अलावा देखो ये भी देखो इंटरेस्टिंग है, HNO3 है तो स्ट्रॉन्ग, HNO2 है तो वीक। क्या कोई HNO2 का नाम बता सकता है? HNO3 का तो सब बता देंगे, HNO2 का कोई नाम बता सकता है? रितु बताइए। ये शायद नाइट्रिक एसिड। वेरी गुड, नितेश बताइए। नाइट्रस एसिड भी है। बिल्कुल, ये नाइट्रस एसिड है, वो नाइट्रिक एसिड है, तो ये इसमें डिफरेंस है। ये आपका नाइट्रस एसिड है तो वीक है, नाइट्रिक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग है। और तो HCN हाइड्रोजन साइनाइड वीक है ये। इस पे न्यूमेरिकल आएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, ये HNO2 पे न्यूमेरिकल आने वाले हैं, HF पे आने वाले हैं, HCN पे आने वाले हैं। तो इसको छोटा मोटा मत समझना भाई, ये न्यूमेरिकल अभी स्टार्ट हो जाएंगे, देखना कल परसों के। एक सेक्शन रह रहा है न्यूमेरिकल का, मुश्किल सेक्शन तो आपने समझ लिया, अब आसान सेक्शन है। ये भी वीक एसिड है, फॉर्मिक एसिड, लाल चींटियों के डंक में होता है। यस अर्णव फिर से बताइए।
सर H2SO3 होता है वीक एसिड। सल्फ्यूरस एसिड भी वीक में काउंट होता है, यहाँ हम उसको नहीं लिखेंगे, इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं है। सल्फ्यूरस सर एसिड भी और सर हमेशा से ये पढ़ते हैं कि वाटर न्यूट्रल होता है, उसका pH 7 होता है। अरे अभी तो देखना अभी वो वाटर, बिल्कुल बिल्कुल पानी के बारे में तो अब देखना क्या क्या चीज समझ में आएगी। लेविस की माने ना, लेविस ने क्या कहा था? लेविस ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं वो क्या होते हैं? आपके एसिड होते हैं। तो यहाँ पर H2O रिच है इलेक्ट्रॉन से, और ये इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए तैयार है। तो लेविस की माने तो यार ये तो बेस है, ठीक है ना। ये पानी ने तो हद कर दी, ये H पॉजिटिव गेन भी कर सकता है, ठीक है ना। ये देखो, और तो और पानी H पॉजिटिव लॉस भी कर सकता है। ये देखो, अगर ब्रोंस्टेड और लोरी की माने तो पानी तो यार एसिड भी है, पानी तो बेस भी है, ये तो H पॉजिटिव गेन भी कर रहा है, ये तो लॉस भी कर रहा है H पॉजिटिव। तो देखना भी इसके क्या क्या कारनामे होंगे। वैसे रियलिटी जो है वो ये है, पानी न्यूट्रल होता है, इसकी पीएच क्या होती है? 7 होती है, और इसको फिलेप्थिलीन सॉल्यूशन से चेक किया जा सकता है, पीएच इंडिकेटर से भी चेक किया जा सकता है। देखना भी अभी क्या क्या आता है, अभी तो बहुत कुछ है। आगे और चलते हैं एक बार। स्ट्रॉन्ग बेस इनको भी रटना पड़ेगा भाई। और ये वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस में कौन कौन से आते हैं हमारे? स्ट्रॉन्ग बेस में जैसे जो आपने सीखे हैं NaOH, ये तो सभी को पता होगा। इसके अलावा कोई बताए एक भी? क्या बात है, निखिल बताइए। KOH। बिल्कुल सही नितेश। और भी है इसके अलावा, KOH के अलावा? भैया शायद कैल्शियम हाइड्रोक्स। हाँ ये भी सही है, KOH भी बिल्कुल ठीक है। और बताया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी ठीक है। तो मैं वही लिख रहा हूँ जो इस चैप्टर में हम आगे न्यूमेरिकल में पढ़ने वाले हैं। वीक बेस बहुत जरूरी है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये तो है ही टॉप पे। इसके अलावा अमोनिया, इसके अलावा पायरिडीन भी इसी चैप्टर में आएगा, ये भी वीक बेस है। एनिलीन होता है बेंजीन के ऊपर NH2, ये भी वीक बेस है, ठीक है ना। बेंजीन के ऊपर NH2, ठीक है, ये एनिलीन है। तो ये सारे के सारे थे आपके वीक बेस, और ये थे सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट है, उसके बाद हम कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे इसको। फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, हालांकि इसके बारे में पहले से ही पता है। फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, हालांकि चारों बातें आपको पहले से ही पता है। क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड का हमेशा हैज वीक कॉन्जुगेट बेस होगा, ठीक है ना। अभी ऊपर आपने क्या देखा, ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये जो मतलब HCl सभी को पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका जो बेस होगा वो क्या होगा? वीक आएगा, स्ट्रॉन्ग नहीं आएगा, ठीक है ना। अच्छा, और आगे चलते हैं। स्ट्रॉन्ग वीक एसिड का हैज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा, ठीक है। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस का हमेशा हैज वीक कॉन्जुगेट एसिड होगा, और वीक बेस का हमेशा हैज स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड होगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक का टॉपिक हुआ खत्म। कल की क्लास इसको और लिंक कर देगी, फिर हम और अच्छी तरह से आगे चलेंगे। तो कल की क्लास में हम लेविस बेस पे 3-4 न्यूमेरिकल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, वो कैसे पूछेगा, और फिर हम पीएच पे अटैक करने वाले हैं। बहुत जल्दी पीएच पे अटैक होगा अब। तो लेविस एसिड बेस पेयर जो है वो कल की क्लास में होगा। आज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, जो कि ब्रोंस्टन लोरी का कॉन्सेप्ट था, ये आज की क्लास में खत्म हो गया।
तो थैंक यू सो मच।